अस्सलाम वालेकुम जी। फूलनगर.pk के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। मैं हूं अहमद बिन शफी और जो एक उड़ती खबर चल रही है कि लाहौर के 3 हिस्से करके उसको 3 अजला में तकसीम किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि फूलनगर भी उसमें शामिल होगा। तो फूलनगर को जो ये तोहफा मिलने जा रहा है इसके हवाले से मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ कि इस तोहफे में आपको कौन कौन से तोहफे और भी साथ साथ मिलेंगे। सबसे पहले आपको एक डीसी मिलेगा, जिले का ऑफिसर मिलेगा, फिर उसके बाद एडीसी मिलेगा, उसके बाद उसके पूरे ऑफिस का एक अमला आपको मिलेगा मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। जो आपके पैसे डायरेक्टली आपकी जेब से कतई नहीं काटे जाएंगे। कैसे आपसे डिडक्ट होंगे वो बाद में बात करते हैं। इसके अलावा आपको डीपीओ मिलेगा, डीपीओ के बाद उसके असिस्टेंट आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक लंबी किताब है डीएसपी, एएसपी और एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और एक लंबी फहरिस्त है जी पुलिस वालों की भी, जो भी आपको मुफ्त में मिलेगा। ये तोहफा भी आपको मुफ्त में मिलेगा। इसके बाद जनाब आप दूसरा किसी डिपार्टमेंट को देख लें, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख लें, आपको सीओ मिलेगा, डीओ मिलेंगे 2 और उसके बाद डिप्टी डीओस मिलेंगे, फिर एईओस की एक लंबी लिस्ट मिलेगी आपको और साथ में आपको मुफ्त में बेशुमार हेडमास्टर और सारा कुछ ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद जनाब महकमा माहौलियात को पकड़ लें, उनके ऑफिसर्स मिलेंगे जिले सतह पे जो हैं और डीओ कारकुन उनको बोला जाता है। और उसके बाद आपको मिलेंगे डिप्टी डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स जो भी सारा इसमें भी एक प्रोसेस वही है। और आपको फील्ड वर्कर्स तक एंड तक मिलेंगे। फिर आप ज़राअत के महकमे को पकड़ लें, फिर आप जंगलात के महकमे को पकड़ लें। आप एक साइड से पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स को उठाएं, जनाब आपको तोहफे में मुफ्त में मिल रहे हैं। ये सारे के सारे वो ऑफिसर्स हैं जो आपको पहले भी मिले हुए तोहफे में, लेकिन आपको कभी पता नहीं चला क्योंकि आपके ये तमाम के तमाम तोहफे आप तक कभी पहुंचे ही नहीं है। आप जिस मर्जी गांव में रह रहे हैं, आप जिस मर्जी इलाके में रह रहे हैं, आपको ये अंदाजा होगा कि सवाए 1, 2, 3, 4 शहरों के ये कभी भी कहीं भी नहीं पाए जाते। और उन शहरों के अंदर भी इनका खास एक ऑफिस है, वो उस ऑफिस तक ही मौजूद है, ऑफिस से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। ये इतने प्यारे तोहफे हैं और दुनिया जहान की हर सहूलत इन तक पहुंची हुई है, इनको मुयस्सर है। और लेकिन आप इन तोहफों से खुद को महरूम करके बैठे हैं क्योंकि आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। शायद आपको नहीं मालूम कि आपकी खिदमत पे मामूर है, आपने इनको बादशाह बना के बैठाया हुआ है, आप खुद पे इनको अपने अफसर बना के बैठा के बैठे हैं कि ये आप पे अफसर लगे हुए हैं और आप इनके मुलाजिम बन के काम कर रहे हैं। आपके तमाम मसले मसाइल आपके अपने हैं, इनके तमाम मसले मसाइल वो भी आपके अपने हैं। ये जनाब तोहफे जितने भी मैंने आपको बताए इससे कहीं ज्यादा हैं। इनको गाड़ियां मिली हुई हैं, इनको गवर्नमेंट ने रिहाइश दी हुई है, ऑफिस मिला है, ऑफिस के अखराजात इनके पूरे, इनको पेट्रोल की मद में इनके ये खुद भी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और साथ में अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी और बहुत कुछ। इसके अलावा जो सालाना बजट है वो भी बेशुमार हैं। पिछले 3-4 डीसी जो गुजरे हैं जिला कसूर के, उनमें से एक खातून थी जिसके बारे में बड़ा मशहूर किया हुआ था एक साफी ने कि मैंने उनके बारे में आला काम को रिपोर्ट किया और करोड़ों में उनकी करप्शन के सबूत मैंने उनको मुहैया किए। ये एक जनरल सी बात है भाई, वो करोड़ों रुपए किन के थे? ये जो इतनी इंडस्ट्री है, कल का आपने सूरत देखी, पूरे घर के अंदर तक स्मोक पहुंची हुई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ आज 6-7 तारीख है नवंबर की, और स्मोक इतनी ज्यादा है कि गांव के अंदर बैठे भी ये घर के अंदर पहुंची हुई है और गले को और आंखों को जो मसले मसाइल इसकी वजह से बन रहे हैं वो सारे आपके सामने हैं। इसके अलावा जितनी फैक्ट्रीज बदबू छोड़ती हैं वो अलग है, वो सारा मामला अलग है, कोई उनको कंट्रोल करने वाला नहीं है। रोड की खस्ता हालत वो भी आपको तोहफे में, बेशुमार ऐसी चीजें हैं, बेशुमार आपके ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। और होपफुली आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उन मसाइल को मैं कवर अप करने की कोशिश करूं। लेकिन आपको ये जो तोहफे मिलते हैं फ्री में, आप इनके बारे में थोड़ी सी आवाज उठाएं। मैं एक पूरा एक सेगमेंट कवर करने जा रहा हूं इंशाल्लाह, जिसमें मैं फूलनगर.pk के हवाले से तमाम जो करीब के गाँव हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है, मेरे अपने गाँव के अंदर 15 साल हो गए, मैंने देखा है इन लोगों को, इनमें से एक भी बंदा इस गाँव के अंदर कभी नहीं आया।
वजह क्या है? इन लोगों को ना तो परवाह है, ना ही हम इन लोगों तक अपने मसाइल को पहुंचा पाते, ना ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रॉपर हमें मिलता है कि जहां से हम अपनी आवाज़ को इन तक पहुंचाएं। अब अगर हम बात करते भी हैं तो वो लिमिटेड होती है, हमारे अपने सोशल मीडिया तक महदूद रह जाती, या लोकल एक जो मीडिया है हमारा वहां तक महदूद रह जाती। उस लेवल तक आवाज़ नहीं पहुंचती कि इन लोगों तक पहुंचे और ये हमारे उन मसाइल को कवर अप करने के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएं। मैंने एक गांव में देखा, एक बदर एसी था वहां पे चूनिया के अंदर, वो 2-4 मरतबा मुझे एक गांव के अंदर मुतहर्रिक नजर आया। वो भी कब नजर आया? जब हर गांव के जो टॉप से मुराद ये कि जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी सारे लोग हैं, 100-100 200 की पार्टियां बन के उसके पास कोई 150 मरतबा गए तो 2-4 मरतबा आके वहां पे उन्होंने एक इशू को रिजॉल्व किया। वो क्या था? 4 दीवारी उन्होंने करवाई, जो कब्रिस्तान की बाउंड्री उन्होंने मुतय्यन की। ले जी, ये एक इशू था जो उन्होंने इतने सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर एक इशू रिजॉल्व हुआ है। अच्छा जी, अब बाकी इश्यूज क्या हैं? बाकी इश्यूज भी उनके अपने हैं, उनकी अपनी ही हद के अंदर आते हैं। लेकिन मसला क्या है? ये जितने तोहफे आते हैं ये सारे के सारे अगर कसूर के हद तक हैं, जिला के लेवल पे, लाहौर से उठते हैं, जितना भी उनको 20-30 किलोमीटर करना पड़ता है वो कसूर पहुंच जाते हैं, और लाहौर से कसूर और कसूर से हमारे अपने इलाके तक 65 किलोमीटर का फर्क बन जाता है। ये वहां से उनको कम है, लाहौर घर जाना करीब है, यहाँ पे इस इलाके के मसाइल रिजॉल्व करने के लिए आना ये मुश्किल है। और ये बिल्कुल जिला ननकाना के समझ लें, जहाँ पे जिला ननकाना एंड हो रहा है, ये वो वाला इलाका है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि हेड बल्लोगी की दूसरी साइड पे जो ननकाना शुरू हो जाता है, और मैं वहां से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पे बैठा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये है, हम इन तमाम तोहफों को बड़े शौक व ज़ौक़ से पाल रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर पल रहे हैं, उनकी तनख्वाह लाखों में, इनके अखराजात करोड़ों के अंदर, वो सारे के सारे हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारे इलाके की बेहतरी के लिए शायद ये काम करें। लेकिन ऐसा कतई मुमकिन नहीं, ना ऐसा होगा। आइंदा आने वाले 3 अजला छोड़ के हर गाँव को बना दें एक जिला, तब भी ये आपके मसाइल वहीं के वहीं रहने हैं। आपके मसाइल के हल के लिए आपको खुद उठना होगा, आपको खुद बात करनी होगी, उस इशू पे बात करें। जो मसला आपको लगता है कि हमारा अपना मसला है, पूरे गांव का मसला है, इज्तिमाई मसला है, उस इशू को हाईलाइट करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, मुझे बुलाएं, मैं आपके लिए हाजिर होगा और इसको एक प्लेटफॉर्म की तर्ज पे फुलनगर.pk को मैं आपके लिए खुशामदीद आपको कहूँगा कि आप आएँ, यहाँ पे खुद इंटरव्यू दें या वीडियो रिकॉर्ड करवाएं अपने इशू के बारे में। जो भी आपके इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें। ये आपसे मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है। इस तरीके से आप मुमकिन है इन तमाम तोहफों को ना सिर्फ अपने गांव में बुला पाएँ, बल्कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इनको पावर दी है, जो अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके आप अपने इलाके की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करवा सकें। ये था एक मेरा पैगाम। जिले 10 बन जाएं, 50 बन जाएं। आपकी इंडस्ट्रियल जोन है, आपकी कमर्शियल जोन है, उसको सेपरेट रखें, उसको मिक्सअप ना होने दें। यहाँ पे हो ये रहा है कि ज़राअत का जितना भी सारा एक एरिया है वो सारे का सारा खत्म हो रहा है। वहाँ पे रिहायशी सोसाइटियाँ बढ़ रही हैं, और जो पहले से इंडस्ट्री बन चुकी थी वो खत्म हो रही है। वो खत्म होती है लेकिन वो रहता कमर्शियल ही है, और वहाँ पे फिर कोई ना कोई सोसाइटी ही बन जाती है। अब मैं आपको बता दूं, सलमान नमान मिल बंद हो गई थी बहुत अरसा, लेकिन वो सारे का सारा वहीं का वहीं, मामला वहीं का वहीं रहता है, और रोजगार लोगों का खत्म हो जाता है। बहुत सी फैक्ट्रियां जहाँ पे 500-600 वर्कर था, वहाँ पे 100 वर्कर है और रिड्यूस हो रहा है। मकसद कहने का ये है, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, अपने इलाके की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर हम हाईलाइट करें तो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। आप इस मकसद के लिए आवाज उठाएं। फुलनगर.pk का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। मैं हूं अहमद बिन शफी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।